पूजा पाठ के बाद भक्तों की एक ऐसी हट भगवान भोलेनाथ से जिसपे वो आसमान में जा करके अपने पीछे लोहे से छेद करके आसमान में झूलने लगते हैं। उनको लगता है कि ऊपर में जा करके इस तरह से भगवान को रिझाने के बाद भगवान रिझ जाएंगे, भगवान को खुशी होगी और भगवान उन्हें वांछित फल देंगे। आपको हम दिखाते हैं एक दृश्य भोक्ता पूजा की जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पडमदा क्षेत्र के लावजोड़ा गांव की, जहां भोक्ता जो है आसमान में ऊपर लगभग 200 फीट ऊपर एक बांस के सहारे अपने पीठ में लोहे को घुसा करके इस तरह से झूलते हैं। और झूलने के पीछे का मूल उद्देश्य है कि कई लोगों का मन्नत होता है और कई लोग मन्नत मांगते हैं, इस तरह से भोलेनाथ को रिझाते हैं। एक बड़ी पूजा गांव में होती है भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद ये जो है बैसाख माह में यहाँ की जाती है। हालांकि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भी इस पूजा को मनाया जाता है, खास करके आदिवासी कल्चर क्षेत्रों में। जमशेदपुर के इस पडमदा क्षेत्र में यहाँ जो है 5 लगभग पेड़ लगाए गए हैं साल गाछ से, जिसमें भक्त जो है झूलते दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैसा हट है जो भगवान के साथ ये लोग कर रहे हैं। शायद ये भगवान के साथ आंख में आंख मिलाकर ही इस तरह का हट को किए जा रहे हैं, कारण कि इसे एक मेला का रूप दिया गया है जो आदिकाल से वर्षों से हो रहा है, जहाँ देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है दूर दूर से आते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। वो ये भी देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ को किस तरह से भक्त जो है रिझा रहे हैं। ये भक्तों के रिझाने की जो परंपरा है वो बड़ी अनोखी है, कारण कि इसमें एक बड़ा कष्ट है, एक बड़ा रिस्क है, एक बड़ी चुनौती है, जिसको साथ लेकर के भक्त जो है अपने भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और आसमान में झूलते हुए वो शायद मन ही मन बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, अन्यथा मैं इसी तरह आसमान में झूलूंगा और आपको मजबूर कर दूंगा कि आप मेरी इच्छा को पूरी कर दे। क्या होता है ये तो यही जानते हैं, मगर कुछ लोगों से हम समझने का प्रयास भी कर लेते हैं कि किस तरह की पूजा है, किस तरह की पूजा को देखने का। बाबा, क्या पूजा है ये? क्या पूजा है ये? शिव पूजा है। हाँ। ये कौन लोग ऊपर चढ़े हैं? हाँ? ऊपर चढ़े हैं कौन लोग? कौन लोग तोड़ेगा? जो तोड़ेगा सही जिसका मन है घूरने का। क्यों चढ़ते हैं लोग? क्यों चढ़ते हैं? तोड़ते हैं, बाबा को आशीर्वाद मिलते है ना, तो बाबा को आशीर्वाद मिलते है। बाबा को आशीर्वाद मिलता है। हाँ, क्या आशीर्वाद मिलता है? बाबा जो जिंदगी में मंगल करेंगे हाँ। वो तो शिव बाबा है ना, तो इसीलिए मानव किया है। कोई तकलीफ होता है तो वो बोलता है पहले भी कि हम लोग ऐसे काम मेरा ठीक हो जाएगा, तो हम तो इसको तड़क बोलता है, तड़क। मन्नत करते हैं। हाँ, मन्नत करता है। आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं। एक भक्ता भी हैं जो शायद चढ़ करके नीचे उतरे हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कितना कठिन पूजा है ये और ऊपर क्यों चढ़ते हैं, क्या मन्नतें होती हैं, क्या मन्नत होता है, क्यों चढ़ते हो? क्या मन्नत? कोई मन्नत रहता है जैसे। ऊपर आप चढ़े हैं? हाँ। डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। तो रोड पूछा है, इससे कुछ तकलीफ होता है? तकलीफ होता है, ऊपर जो बांधता है टाइट करके, इसलिए तकलीफ ऊपर होता है। जाने के बाद कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस करते हो? कुछ तकलीफ नहीं होता, कुछ तकलीफ नहीं होता है। कोई तकलीफ नहीं होता है? नहीं। तो इनको कोई तकलीफ महसूस नहीं होता है। आप समझ गए होंगे एक भक्त का हट कैसा है कि भगवान के नजदीक जाने के बाद उन्हें तकलीफ नहीं होता है। शायद ये पूजा इनके आदि काल से चली आ रही है, इसी कारण से इस पूजा को हर वर्ष मनाते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प है कि इस तरह से आसमान में चढ़ के हट करना भगवान के सामने कितना सही है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, पडमदा।